नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और आज 19 तारीख है, 19 मार्च है, यानी एकदम आखिरी स्टेज पे चल रहा है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम? मेरा नाम पारुल पटेल है और मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है यूपी पीसीएस में। मेरा फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है। मीडियम मेरा इंग्लिश है। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम हाँ है। जी। तो कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर का? थोड़ा इंटरव्यू तो ओवरऑल अच्छा था। कुछ कुछ जगहों पे था कि उनको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए था, जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है। बाकी ओवरऑल अच्छा था, बोर्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने ऐसा कोई आपको प्रेशर में कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़ा सा लेकिन आपको उन्होंने प्रेशराइज भी किया कि एग्जैक्ट आप बताओ, या फिर आप अब जो बोल रहे हो नहीं नहीं जो उनको सुनना है उसके अकॉर्डिंग बताओ। बाकी उन्होंने बोला कि आपके 25 मिनट्स हो गए हैं, आप मुस्कुराते हुए जाइए। अच्छा, ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला आपकी मैम को। अच्छा, बोर्ड किसका था आपका? बोर्ड AK वर्मा सकता था। एक ही वर्मा सर। तो कुछ सवाल अगर आप रिकॉल करें इंटरव्यू के तो फिर वो बता सकती हैं। पहले तो उन्होंने जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और आप अकेले आए हो या किसी के साथ आए हो। मैंने बोला कि मैंने अकेले दिल्ली से आई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, ये विमेन एम्पावरमेंट का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। देन एक सर ने मुझसे पूछा कि आप एग्जैक्ट तो मैं उनका नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि बट एक मैम ने पूछा कि जो यूपी के जो गवर्नमेंट है उसमें आप चाहते हैं कि दो ऐसी चीज़ें जो जिसमें हमें फंडिंग बढ़ानी चाहिए और दो ऐसी चीज़ें जिसमें हमें फंडिंग कम करनी चाहिए। तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ से बोला, तो हेल्थ से फिर उन्होंने TFR पे क्वेश्चन पूछा, टोटल फर्टिलिटी रेट पे, कि उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है या फिर उसको हम कैसे बैलेंस करें कि जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो थोड़ा रूरल एरिया से संबंध रखते हैं वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, और जो अर्बन एरियाज है सिटीज़ में रह रहे हैं वो एक या दो ही करते हैं, तो एक वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा। बाकी उन्होंने मेरे से हॉबी पूछा था, मैंने उनको बताया, तो शायद वो थोड़ा सा स्पेसिफिक था, मैथ्स से रिलेटेड था वो हॉबी मेरा था कि मैंने उनको बोला अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन गेम थ्योरी। गेम थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, हाँ, जो मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, हम इकोनॉमी में भी यूज़ करते हैं, उसका IR में भी यूज़ करते हैं। तो एज सच उन्होंने इसके स्पेसिफिक तो नहीं पूछा। उन्होंने पूछा मुझसे कि आपकी कोई और हॉबी है, तो मैंने उनको बोला कि एज सच तो कोई हॉबी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि प्रिपरेशन के साथ साथ आप कोई अपना हॉबी परस्यू कर पाओ। और फिर अगर मैं कुछ ऐसा हॉबी बोलती जो बस मैं करती हूँ, मुझे पसंद है, बट मैं उसके बारे में प्रिपेयर नहीं हूँ, तो उससे वो कुछ क्वेश्चन आ जाता, तो इससे बढ़िया मैंने उनको बोला ही ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इनका अच्छा रहा। तो चलिए सीधे बात करते हैं आपकी तैयारी के स्टेज पे। प्रीलिम्स 2026 जो है आने वाला है दिसंबर में, है ना? तो जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें? पहला सवाल, आपने कोचिंग किया था कि बिना कोचिंग के आपने किया है? मैंने कोचिंग लिया था, बट मैंने जब कोचिंग लिया था तो कोविड टाइम लिया था, तो वो Online आधा ही हुआ, फिर कोविड हो गया, तो फिर मुझे वो ऑनलाइन स्विच करना पड़ा। और तब मुझे उतना कुछ आइडिया था नहीं, जेन्युइनली बताऊँ, कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। बट जैसे मैंने उनको भी बोला कि अगर कोई अपना अटेम्प्ट देना चाह रहा है या फिर आना चाह रहा है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि उसको प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। क्योंकि आई थिंक इस एग्ज़ाम में आने से पहले हमें सब कुछ पता कर ले, हम क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किसका क्या वेटेज होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कोचिंग में पहले से जानने। क्योंकि कोचिंग वाले आई थिंक थोड़ा सा अपना आप एक वो बनाते हैं कि आप उनका कोर्स लीजिएगा, बट उससे पहले बच्चा खुद प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा हेल्प तो मिलता क्या है। किया जाए, मतलब जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में या पास कर चुके हैं या 12th बाद आना चाहते हैं, हाँ। तो यूपी पीसीएस की तैयारी कहाँ से वो करना स्टार्ट करें? अगर उन्होंने मन बना लिया है इसके बारे में, तो जो पहले तो जैसे सब टॉपर्स बोलते हैं, मैंने उनका भी सुना है कि पहले आप वही बेसिक्स अपना बुक्स कंप्लीट करिए। अगर बताते आप चलिए ना सीरियल वाइज कौन कौन सी बुक कंप्लीट करें, ओके। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? अगर आप बिल्कुल ही आपका कोई बेस नहीं है तो आप NCERT से शुरू कर सकते हैं। यूजुअली लोग 6 से करते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी है या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप 9, 10, 11, 12 पढ़ सकते हैं। वही पॉलिटी के लिए सेम लक्ष्मीकांत जो सब बोलते हैं, और इकोनॉमी के लिए मैंने प्रेफर किया था, नितिन सिंघानिया सर हैं एक, वो उनका बुक पढ़ा था। और इकोनॉमी के लिए हाँ, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, और एंशिएंट और मीडियम के लिए एक RS शर्मा की बुक है, और एक और है, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इकोनॉमी के लिए और क्या क्या हो गया, ज्योग्राफी के सुदर्शन सर बहुत अच्छे हैं। गुज्जर सर। हाँ, सुदर्शन सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, स्पेशली मैपिंग से रिलेटेड या फिर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। एथिक्स एथिक्स के लिए मैंने पीयूष सर हैं एक, पहले वो वाजीराम में थे,
अभी तो वो शायद सारथी IAS में है, तो उनके मैंने नोट्स देखे थे, उनके वीडियोस देखे थे, तो वो थोड़ा साइंस टेक फिर साइंस एंड टेक आई थिंक कि करंट से थोड़ा रिलेटेड होता है, बट उसके लिए मैंने शिविन सर का ही फॉलो किया था साइंस एंड टेक के लिए, और इकोनॉमी के लिए मैंने साइंस एंड टेक का जो मेंस का होता है वो उनका फॉलो किया था। करंट अफेयर्स तैयार करती थी डेली करंट वाइज? अफेयर्स का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, मुझे न्यूज़पेपर हैबिट पसंद है, द हिंदू पढ़ती हूँ मैं, तो मैं पढ़ के भी आई थी आज की, इनकेस वो कुछ पूछे। अब पूछे नहीं लेकिन? नहीं, कुछ नहीं पूछा। मेरा सेकंड नंबर पे था इंटरव्यू अभी सेकंड शिफ्ट में, उससे पहले एक का था। एंड मंथली मैगजीन आती है कोई भी कोचिंग की, आप एक पे ही स्टिक रहिए और उसी को करिए। अच्छा, जैसे दिसंबर प्रीलिम्स है तो बच्चे कब स्विच करें? मेंस की तैयारी अभी कर रहे होंगे, तो प्रीलिम्स पे कब स्विच करें, कैसे तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए? अगर आप थोड़ा प्रीलिम से थोड़ा सा रूबरू हैं या थोड़ा कंफर्टेबल हैं तो आप 3 महीने तक उसको कर सकते हैं कि, बट अगर आप थोड़ा सा है कि आपको नहीं आइडिया है तो आप 4-5 महीने, देखिए मैं एकदम अच्छा एडवाइस तो नहीं दूंगी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको क्या सूटेबल लगता है, किसी किसी का कोई जल्दी पढ़ लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। आप पहले अपना प्रीप करने से पहले आप मेंस का प्रिपेयर हुए, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल भी हटा दिया इन्होंने, पेपर 5 और पेपर 6 में काफ़ी वेरिएशन होता है। वहाँ कहाँ से आप तैयार की थी? वो हाँ, वो मैंने एक फिजिक्स वाला का एक सर हैं रमेश सर, अच्छा, मैंने वहाँ से करा था उनके लेक्चर्स और उनके नोट्स, तो वो ही मुझे काम कर गया। हाँ, उतना ही सफिशिएंट था मेरे लिए। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि प्रीलिम्स का पेपर आजकल बहुत लेंदी आता है, 150 सवाल रहते हैं, कितना टाइम भी बहुत कम रहता है, तो उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या करें? नंबर ले लेते जैसे 150 सवाल रहते हैं, बहुत लेंदी पेपर आता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे अभी 2024 से उन्होंने स्टेटमेंट बेस थोड़ा सा आए हैं, अगर कोई फैक्चुअल है आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो फिर वो नहीं आता है, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड ना करें। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप पहले 1 आवर में या फिर 1 घंटा 20 मिनट में एक बारी गो थ्रू कर लें पूरे पेपर से। उसके बाद जो आप कुछ क्वेश्चंस है जैसे जो आपको नहीं आते उनको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 50-50 लगता है, तो आप उसको बाद के लिए रख सकते हैं और उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा वेटेज मिल जाता कितना है। सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए? 150 में कितना सवाल तक बचे? 150 में आई थिंक मैंने तो सर 135 से 140 के बीच में किया है। जो पहले मेरे 2 प्री नहीं हुए थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तो धीरे-धीरे मैं करने जा रही थी 110 ही करती थी, तो उसमें ही मार्जिन नहीं आ पाता था, इसलिए फिर मैंने इसमें 135 मतलब to आपको 140 पेपर करा। मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी चांसेज रहेंगे आपके जो है प्रील निकलने के। मैम ने बोला 2 बार इनका प्रीलिम्स इसी वजह से नहीं कि 110 115 तक ही जाती थी आप। क्योंकि मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कुछ देखा नहीं था। फिर अभी मैंने लास्ट ईयर ही 2024 का जब मेंस था उससे 1 महीने पहले ही मैंने पेपर एंड पेपर 5 किया, क्योंकि तब यूपीएससी का प्री था, अच्छा, तो 1 महीने का ही टाइम था बीच में। तो ये चीज़ें कितना घंटा पढ़ती थी आप डेली? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अपना बताइए, पर्सन टू पर्सन नहीं, मतलब आपसे इंटरव्यू तो आप अपना बताइए बस। मेरा भी वेरी करता है, कुछ दिन अच्छा होता है, कुछ दिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 8 to 9 आवर्स आप Daily कर सकते हैं, करना चाहिए। daily कर सकते हैं। बाकी मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज होता है, मुझे माइग्रेन का इश्यूज होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी कम हो जाता है मेरा। तो बाकी अगर कोई फिट है, थोड़ा सा फिजिकली फिट भी आप कोशिश करिए, मेरे को थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा दिक्कत होती थी। बाकी आप अगर आपको कोई ग्रुप्स हो जो फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, जो कंपटीशन करे बट हेल्दी कंपटीशन करे, जिससे जलन ना हो। जलन होती है आपसे? नहीं, मेरा जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत हेल्प की है, तो आप कोशिश अच्छा, आप करें। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, बहुत सारे बच्चे CUT UG दे के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये सवाल आप बताइए मैम कि सोशल मीडिया, क्योंकि दिल्ली बहुत हाईटेक सिटी है, सब मानते हैं कि वहाँ पे लुभावनापन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जाके वहाँ पे एकदम बहल फिसल जाते हैं, तो सोशल मीडिया क्या डिस्ट्रैक्शन है, तो ये आप क्या यूज करते थे कि आप दूर रहती थी? नहीं, देखिए ये आपने बात बिल्कुल ठीक बोली, जो स्पेशली जो छोटे टाउन से आते हैं, मैं भी बहुत छोटे टाउन से आई आप हूँ। कहाँ से हैं? मतलब यूपी में? मैं हूँ ओरिजिनली जालौन से, बट हम लोग रहते हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो इसका छोटा टाउन है राठ, वहाँ से आई हूँ मैं। मुझे पता भी नहीं था कि कोई और आप कर सकते हैं, तो डी हुई करना था मुझे। बाकी एक आप ये कर सकते हैं, कई बार हम अपने आसपास देखते हैं ना लोगों को, क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं, हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग भी आते हैं और छोटे से छोटे लोग भी आते हैं। हम किसी से कंपेयर ना करें अपने आप को, जो हमें पेरेंट्स भेज रहे हैं, जितना है हमारे पास उतने में ही हम थोड़ा अपना करें, और बस यही मैं। तो सोशल मीडिया आप चलाती थी? हाँ, सोशल मीडिया मैं चलाती हूँ, अभी तो सिर्फ इंस्टाग्राम चलाती थी, बट अभी तो थोड़े टाइम में ऑन ऑफ हो जाती हूँ उससे, डीएक्टिवेट एक्टिवेट, तो अभी तो ऑफ ही है।
थोड़ा अच्छा। ऑन कर लेते हो, कुछ देखना हो। तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र आपने सॉल्व किया था, PYQ सॉल्व किया था कि नहीं आपने? मैंने PYQs करा था एक्चुअली। मैंने घटना चक्र तो नहीं किया क्योंकि घटना चक्र के बहुत मोटे मोटे बुक्स हाँ, थे हाँ, और मुझे उसका टाइम नहीं था। बट एक मैंने PYQ का बुक लिया था। मैं सोच भी रही थी अगर कोई मेरे से इंटरव्यू पूछेगा तो मैं उसको नाम, अभी नाम मुझे बताइए। नाम याद नहीं आ रहा। नाम नहीं याद है। बाद में कमेंट बॉक्स पे मैं पिन एक कर ब्लू दूंगा। कलर की बुक, उसका ब्लू कलर का कवर होता है, उसमें यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम Youth? होते हैं, यूथ की बुक आती है। पता नहीं उसमें यूपी के लेवल के जो भी एग्जाम हुए हो, जुडिशरी या फिर यूपी लेखपाल, यूपी SI, उसमें वो सारे टॉपिक वाइज होते हैं, या यूपी PCS हो सकता है, मुझे नाम याद नहीं है। जो भी होगा नाम बता देंगे हाँ, आप वो एक ही कमेंट बुक बॉक्स में में। है। तो वो जैसे सपोज कोई प्रेसिडेंट ही है तो प्रेसिडेंट के सवाल के ऊपर जितने भी यूपी में जो भी सवाल आए होंगे सब आ तो जाता है वो। वो रिपीटिशन हो जाता है, तो उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको देखिए पता भी जो चल चीज़ सब जाएगा। बताते हैं उससे कुछ अलग हट के आपको यहाँ से एक बातें पता चले कि कोई ब्लू कलर की एक बुक आती है, मार्केट में जाइएगा वो नाम भी बता दिया जाएगा आपको। जी। तो ये सवाल इनके मन में भी था और ये सवाल इनसे पूछ भी लिया गया। और क्या चीज़ें आपने की जो सबने की आपने नहीं की, या जो सबने नहीं की वो आपने की, तो ऐसी चीज़ें ओके सोच लीजिए। सर मैं ऐसा तो कुछ ऐसा सोच नहीं पा रही हूँ। बाकी आंसर राइटिंग का मैं बोल सकती हूँ कि मुझे अभी तो टाइम नहीं मिला था जब ये मेरा मेंस था। मैं अराउंड जो फुल लेंथ था वो 6 या 7 ही दे पाई थी। बट उससे पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी मेंस की, तो वो मैंने अच्छे से दिया था। फोरम का लिया था वो मैंने, फोरम IAS। फोरम IAS का जो मेंस का टेस्ट सीरीज़ आता है प्लस ऐसे का, तो उसको मैंने करा था, तो उससे मुझे हेल्प मिला था। तो अभी जो ये मेंस था 2024 का, उसमें मैं उतने आंसर्स नहीं लिख पाई थी क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से लिखते हैं, तो मुझे वो आंसर्स लिखते हुए थोड़ा टाइम हो गया था। बट आप हंसराज कॉलेज से हैं, DU के, एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है अपने आप में वो। तो ग्रेजुएशन का कितना रोल रहा, क्योंकि आपको मैथ्स बैकग्राउंड है आपका हाँ, मेरा ना, maths तो मैथ तो UPSC में इतना ज़्यादा आता नहीं होगा क्योंकि Optional हट लेकिन गया है। ये बताइए कि जो बैठने की कैपेसिटी रहती है, जो मतलब टाइम मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी रहती है, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? देखिए अभी तो मैंने आपको बताया जैसे एक ग्रुप होता है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है। तो मेरा जो ग्रुप है, हमने एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, YPT एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं उससे। उसमें क्या होता है कि आप कोई ग्रुप बना लो 4 या 5 लोगों का, 2 या 3 लोगों का, उसमें आप लॉगिन कर लो। आप जब पढ़ना शुरू किया आपने उसमें लॉगिन कर लिया, वो आपके ऐप को भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आप यूट्यूब, WhatsApp जो आप खोल लेते हो बीच कर बीच देता में, है वो। हाँ, आप अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप वो कर सकते हो। बाकी उसमें दिखाता है, आप अपना बता सकते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, तो वो थोड़ा आपको मॉनिटर भी करेगा। कैसे बोलते हैं ना कि जो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से उसको सुधारने का। आप देख रहे हैं कि आपके 6 घंटे हुए हैं दिन में, बट आप देख रहे हो कि आप पूरा दिन बैठे हो, बट आपके 6 ही घंटे हुए हैं प्रोडक्टिव, तो आप उससे थोड़ा सा आप मेजर कर सकते हो उस app के थ्रू। YPT ऐप है, दो चीज़ें, एक ब्लू कलर की किताब और एक YPT ऐप। और सोशल मीडिया चलाया करिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैनेज अगर आपको करके। सोशल मीडिया से नेगेटिविटी होती है अपने दोस्तों को देख के, क्योंकि मेरा दोस्त सारे या जो क्लासमेट्स हैं वो कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ अच्छा बाहर कोई PhD Motivation कर मिलता रहा होगा ना है। उनसे। हाँ, कभी कभी मोटिवेशन भी होता है, कभी-कभी- कभी कभी थोड़ा लगता है कि हम इसी लूप में स्टक हैं, तो आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप तो इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंची हैं और उम्मीद करते हैं रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ ही जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आप टॉप मोस्ट रैंक पे आइए। और बहुत ऑल द बेस्ट आपको। सिलेक्शन के बाद फिर एक बढ़िया से पॉडकास्ट करेंगे मैम के साथ। प्रयागराज आएंगी ही घूमने टहलने, और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, यहाँ पे तो दूसरी बार ही आना होगा। दिल्ली हम लोग खुद ही चले आएंगे, एक SDM बन जाए बस मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।